गाइस इस बार बोर्ड्स 2023 में जो अकाउंट्स का पेपर होने वाला है आपका, उसमें से ये खाली यही चैप्टर्स से आपका सम आने वाले हैं। आपको खाली यही चैप्टर्स प्रिपेयर करके जाने हैं और यही ऑब्जेक्टिव्स आपको खाली करना है। और कौन से सम्स खाली आप करोगे जिससे आप पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर से पास होंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, एक भी पार्ट स्किप मत करना। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल पूनम पटेल। आज हम बात करेंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिससे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट डर रहे हैं और कंफ्यूजन भी है उनको कि हम इतना बड़ा लंबा चौड़ा बुक कैसे प्रिपेयर करेंगे। हमारा बोर्ड्स आ गया है और हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है अकाउंट्स का। सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो आपका मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। अगर आप गाइस इंटरेस्टिंग तरीके से लोगे तो खाली आपको गाइस हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करोगे तो ये बुक पूरा आपको यू लर्न हो जाएगा और आप दूसरों को भी अच्छे से समझा पाओगे। कॉन्सेप्ट खाली कॉन्सेप्ट मैटर करता है अकाउंट्स में। इसमें ऐसे नहीं थ्योरी की तरह लाइक आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाए खाली यही सम आएगा। सो हम बात करेंगे आज आपके जो बोर्ड्स 2023 में अकाउंट्स का पेपर होने वाला है उसका वेटेज क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, एक बार डिस्कस कर लेंगे और टिप्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन अकाउंट्स। ठीक है, मैं आपको इस बार अच्छे से बता दूंगी कि अकाउंट्स का आप किस तरह प्रिपेयर करोगे और कौन से अच्छे टिप्स है जो आप खाली फॉलो करोगे तो आपको बस। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट ऑफ आप लोग मेरे को टेलीग्राम ग्रुप या तो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि हम आपको वीडियो चाहिए रिलेटेड टू बोर्ड्स 2023। सो वो वेरी सून आने वाला है और अकाउंट्स के भी बहुत मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बोल रहे थे कि वीडियो अपलोड करो। सो इसलिए मैंने आपको गाइस ये आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया है। एक भी पार्ट स्किप मत करना, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट मैं अदर सब्जेक्ट का भी बताने वाली हूँ। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको गाइस ये बता दूँ, मैंने आपको कहा था इन द प्रीवियस जो वीडियो मैंने एसपी का दिया था वेटेज एंड पेपर पैटर्न में, मैं हर बार बता देती हूँ कि पेपर पैटर्न और वेटेज जान लिया करो। वो नहीं समझोगे तो आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम में किस तरह आने वाला है, तो आप खाली रटते जाओगे। ठीक है, तो इसलिए जैसे कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है उसमें से 20 मार्क्स आपको कॉलेज देती है इंटरनल, एज इंटरनल के तौर पे। ठीक है, इंटरनल में आपको क्या पूछा जाता है अकाउंट्स के सब्जेक्ट में, इंटरनल में आपको कॉलेज में बोलते हैं वो आपको पर्टिकुलर टीचर समझा देगी। लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से स्पेसिमेन आता है, फॉर्मेट बनाना रहता है स्पेसिमेन यानी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं और दूसरा जो कुछ आपके हर चैप्टर में मोस्टली कैलकुलेट द फॉलोइंग जो होते हैं ना, खाली बेसिक कैलकुलेशन है, रटना मत, समझ के जाओ गाइस। बेसिक कैलकुलेशन आपको खाली समझना रहता है, वो आता है, इससे आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। ये आपका सेव हो गया। इसके बाद बचा हमारा 80 मार्क्स का जो हमको खुद से पेपर लिखना है बोर्ड्स में, जो कि किस तरह लिखने का और कैसे पेपर ऑन टाइम ख़त्म करें, क्योंकि इसके प्रीवियस 12th वाले स्टूडेंट्स को हाफ एन आवर एक्स्ट्रा भी मिला था बट इस बार आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो किस तरह पेपर ऑन टाइम कंप्लीट करें और हमारा चेकिंग का भी टाइम बचे, तो वो भी मैं आप टिप्स लाने वाली हूँ। स्टे ट्यून। खाली आपका इस नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं टेलीग्राम पे भी वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि अगर आप यहाँ पर मिस कर लो तो ताकि वहाँ पर आपको मिल जाए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन तुरंत हो जाना। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न। सबसे पहले ये आप देख रहे हो यहाँ पे 20 मार्क्स का आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आता है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, गिव वन वर्ड, या तो स्टेट ट्रू और फॉल्स, फाइंड द ऑड वन आउट, कंप्लीट द सेंटेंस, आंसर इन वन सेंटेंस, डू अग्री और डिसअग्री। आप सोच रहे होगे कि अकाउंट्स में आपके कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, हम कौन सा करें। तो क्वेश्चन बैंक इसका मैं इंपॉर्टेंट जितना पॉसिबल हुआ है आज तक प्रीवियस में मैंने देखती आई हूँ तो आपको मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। इन द टेलीग्राम में आपको PDF अपलोड कर दूँगी डायरेक्टली। सो ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग जो कि आपको इंटरनल में पूछा ही जाता है, गिव स्पेसिमेन भी। ठीक है, और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, यानी सरप्लस डेफिसिट वो वाला। सो हमने गाइस ये समझा गाइस आपका जो ये ऑब्जेक्टिव्स है A to J, इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड। या तो आपको ABCD देंगे या तो EFGH देंगे, जो भी है खाली 4 पूछेंगे इन लोग एग्जाम में। 20 मार्क्स का रहेगा, ईच 5 मार्क्स का देंगे। इसका मैं कह दूँ गाइस, ऐसे भरोसे मत रहना कि आपको ऑब्जेक्टिव्स तो आपके आगे पीछे वाले बता देंगे बोर्ड्स में, पॉसिबल नहीं होता। मोस्टली 1-2 जन हो जाते हैं बट मोस्टली नहीं हो पाते। इसका आप गाइस खुद से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि अगर 20 मार्क्स आपके हाथ में है तो वेल एंड गुड। 20 मार्क्स 80 में से 20 हमारे हाथ में, इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, सॉल्व एनी वन रहेगा, ऑप्शन आता है गाइस। आपने अगर सब सम देखे होंगे, एटलीस्ट टेक्स्ट बुक के सम करा करो गाइस। टेक्स्ट बुक के सारे सम्स अगर आपने किए हैं अच्छे से
तो समझो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, और उसी कॉन्सेप्ट में से खाली नंबर्स यहाँ पर वहाँ पर चेंज कर लेते हैं, बाकी पूरा एज इट इज बोर्ड्स में देते हैं, ठीक है। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, और बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं जिसका इजीली सॉल्यूशन कर सको, हार्ड नहीं रहता। एडमिशन चैप्टर 3 और रिटायरमेंट चैप्टर 4 ये रहेगा, इसमें से एनी वन आपको करना है, आएगा तो दोनों, करना आपको एक है, रहेगा 10 मार्क्स का। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एडमिशन में लाइक मिस्टेक कर देते हैं। रिटायरमेंट उनको बहुत इजी लगता है तो रिटायरमेंट कीजिए, एडमिशन इजी लगता है तो एडमिशन कीजिए, चॉइस आपके पास है, बट दोनों मत कीजिए गाइस, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। एटलीस्ट कॉन्सेप्ट याद रखो। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 मार्क्स का आने वाला है, कोई भी एक सॉल्व करना है, या तो डिसोल्यूशन करो या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझ रहे हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लाइक ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे, ये सारे रहता है, एंडोसी, इसमें खाली आपको टेबल बनाना रहता है और कैलकुलेशन है, और डिसोल्यूशन में भी सम्स है, ठीक है। इसमें से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरफ जाते हैं, तो कोई कोई डिसोल्यूशन की तरफ जाते हैं, बट टाइम कंज्यूमिंग डिसोल्यूशन लेता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है इतना, ठीक है। बट आपको जो इजी लगा, इसलिए कह रही हूँ कॉन्सेप्ट सभी याद रखो, किस तरह कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या तो डिसोल्यूशन कोई भी एक करना है, आएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आने वाला है इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर नंबर 8 और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग विच इज़ थ्योरी पार्ट। तो मोस्ट ऑफ जन थ्योरी पार्ट अटेंड करते हैं, इतना लंबा चौड़ा लिखते हैं, 8 मार्क्स का है, तो गाइस बहुत लिखना पड़ेगा। इससे बेस्ट है इशू ऑफ शेयर्स कीजिए, जिसके बेसिक रहते हैं कि किस लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, टू प्रेफरेंस शेयर्स टू, ऐसे सब रहते हैं। बस खाली आपको समझना है और इसमें नंबर्स अच्छे से लिखना है, यानी आपको खाली क्वेश्चन देंगे पैराग्राफ टाइप, उसमें से आपको एनालाइज करके खाली टेबल बनाना है और कैलकुलेशन करना है। आप सोच रहे होंगे कि वो टेबल भी बड़ा हार्ड रहता है, खाली समझना गाइस, एक दिन एक चैप्टर डन कर दो, लाइक बोलते हैं ना, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। इशू ऑफ शेयर्स भी इजी है, मोस्ट ऑफ इसकी तरफ जाते हैं, जो कि 8 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 8 मार्क्स का आने वाला है, दोनों आएगा, डेथ में भी चैप्टर नंबर 5 डेथ, और एनालाइज विच इज ऑल्सो थ्योरी पार्ट, ठीक है, थ्योरी चैप्टर है। तो इसमें से भी कोई एक करना है, डेथ मोस्टली डेथ प्रीफर करते हैं क्योंकि ईजी रहता है, लाइक बोलते हैं ना, ईजिली कर पाते हैं, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। मैं बोलूँगी कि कंप्यूटर इन अकाउंटिंग और एनालाइज ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट थ्योरी की तरफ ना जाओ, क्योंकि इसमें आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलता है। इशू ऑफ शेयर्स ऑफ वही डेथ ऑफ पार्टनर आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको फुल भी मिल सकता है अगर आपको आता है तो। क्वेश्चन नंबर 6 में नॉट प्रॉफिट, मतलब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 बोथ इज कंपल्सरी चैप्टर, नो ऑप्शन, इसके ऑप्शन में कुछ नहीं आता और सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। जो रहता है 12 मार्क्स, 24 मार्क्स आपके हाथ में है, यानी 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स, 20 मार्क्स इसके, 40 + 4 44, समझ रहे हो। ये इतना सा अगर आपका ने कर लिया तो 80 में से 44 तो आपके यूं ही हाथ में है। वही डेथ को समझ लो, 8 मार्क्स, और रिटायरमेंट आता तो और 10 मार्क्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बचा, फिर इशू ऑफ शेयर्स, तो ऐसे आप कवर अप कर सकते हो। आउट ऑफ भी आता है, ऐसा मत समझो कि मेरे को हार्ड लगता है तो मैं करूँगा ही नहीं। अगर एक बार दिमाग में गाइस आपने बिठा लिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो फिर कर ही नहीं पाओगे आप। इसलिए खाली प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना, अभी गाइस इतने सारे सब्जेक्ट है, करे तो कौन सा, बोर्ड्स भी आ रहे, 2 to 3 मंथ्स ही बाकी है, तो यही प्रॉब्लम है गाइस। तो इसको आप शेड्यूल करना सीखो। मैं आपके लिए, अगर आपको वीडियो चाहिए कि हम कैसे टाइम मैनेज करें, हमसे हो ही नहीं रहा है, सारे सब्जेक्ट आ गए और हमने कुछ स्टार्टअप भी नहीं किया है, तुरंत ऑन द स्पॉट वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखिए गाइस कि आपको इस पर वीडियो चाहिए। अगर आप कहोगे तो मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगी ऑन द स्पॉट। सो गाइस कमेंट, एटलीस्ट कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और मैं इससे कुछ लाइक और इम्प्रूवमेंट करना है, आपको कुछ चेंजेस लाने हैं, तो मैं वो ज़रूर करूँगी और आपके कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, विच इज चैप्टर नंबर 1। अब गाइस मैं बता दूँ, सबसे लास्ट क्वेश्चन रहता है इसके, जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, एडिंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो तो मत होना। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में कभी प्लस, कभी माइनस, कभी मिक्सअप, ऐसे सब कंफ्यूज हो जाते हो, तो खाली बेसिक याद रखो। टेक्स्ट बुक के सारे एडजस्टमेंट करो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी एज वेल एज जो लाइक रहते हैं ना आगे ऑलरेडी जिसके सॉल्यूशन दिए होते हैं, वो वाले इलस्ट्रेशंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये करोगे काफ़ी है, ठीक है, समझ रहे हो। कभी थोड़ा थ्योरी सब्जेक्ट लो, फिर कभी थोड़ा अकाउंट्स करो दिन में, ऐसे आप टाइम मैनेज करना सीखो। बोर्ड्स आ रहे हैं अभी गाइस, थोड़ा मेहनत करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे, एटलीस्ट बाकी सब चीज़ साइड में, इसमें कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको अच्छा मार्क्स से पास होगे, खाली पास नहीं होना है हमको, अच्छे मार्क्स से पास हो गए, और फिर बोर्ड्स के बाद तो आपको छुट्टी है। तो इतना याद रखो गाइस। फिर जो चैप्टर नंबर 2 है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इसमें भी लाइक कौन से मेन एडजस्टमेंट्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लाइक क्या क्या एग्जाम में आते ही है, लाइक क्लोजिंग स्टॉक तो आता ही है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक आ जाता है,
तो ये आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा, जिस पे मैं वीडियो बनाऊंगी कि इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट विच इज़ जो हमेशा आता ही है, ठीक है, हमेशा ऑलमोस्ट पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो चैप्टर नंबर 1 का है, मोस्ट ऑफ गाइस अगर आप पहले ऑब्जेक्टिव्स कर लिया करो बोर्ड्स में, ऑब्जेक्टिव के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर सही लिखा करो बोर्ड पेपर पे, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आप सीरीज वाइज लिख रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाओ, फाइनल अकाउंट कर लो, इजी 12 मार्क्स का, फिर 6 वाला कर लो, फिर उसके बाद 2 3 4 5, समझ रहे हो, जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे। ये आपका कंप्लीट करता है 80 मार्क्स का। किसमें ऑप्शन है याद रखना, चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इशू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटर अकाउंट, डेथ और एनालाइज, नॉट फॉर प्रॉफिट और पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट। इसके इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल ये कर लियो तो बस आपका डन, समझो इतना आपको मेन कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद मैं बात करूँ, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का आता है और प्रॉब्लम सबके 60 मार्क्स के आते हैं, जैसे कि ये टाइप के डिवीजन किए हुए हैं। मैं यूनिट वाइज वेटेज की मैं बात करूँ तो जो पहला चैप्टर है उसमें से सम्स तो 12 मार्क्स का आएगा, एक मैंने कहा, ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स का पूछते हैं, बट आप इतना डिवीजन में मत जाओ, ये तो खाली मैं आपको बता रही हूँ, इतना याद रखो। लाइक चैप्टर नंबर 1 में से खाली 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, 2 में से 4 मार्क्स का आता है, 3 में से 2 और 4 चैप्टर में से भी 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। सम्स तो 20 मार्क्स यानी ईच 10 मार्क्स के, जैसे कि मैंने आपको कहा। डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर ये आ गया, इसमें भी ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के आते हैं। फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऐसे सब इन्होंने डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। विदाउट ऑप्शन है ये और उसके बाद विथ ऑप्शन है। अब मैं बात करूँ गाइस डिसोल्यूशन की, इसमें भी ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के आते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी, फिर डेथ ऑफ पार्टनर, इशू ऑफ शेयर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये सब 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आते हैं। ये बनाते हैं टोटल 20 मार्क्स को, समझ रहे हो। पहले ऐसे पर्टिकुलर नहीं था कि ये चैप्टर में से कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। और इसके जो आगे दिया वो सम्स, ये सम्स के मार्क्स है जो मैंने आपको बता दिए, 8 मार्क्स का आता है, इसलिए टोटल 16 है। और बाजू में ऑब्जेक्टिव्स का, ये आपको टोटल 80 मार्क्स बनाता है, 60-20 का पैटर्न, 60 सम्स 20 ऑब्जेक्टिव्स। अब गाइस मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आपको, लाइफ हैज़ 2 रूल, नेवर क्वाइट ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आपको अकाउंट्स नहीं जम रहा है या मेरे को आ ही नहीं रहा है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इस पे टेंशन है, बट कोई कोई ऐसे स्टूडेंट्स से बोलते हैं कि मेरे को अकाउंट्स अच्छे से आता है। तो ये डिपेंड करता है गाइस आपके थॉट पे कि आप कैसे सोचते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाओगे। स्टार्टअप, एटलीस्ट स्टार्ट, कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ स्टार्टअप करो। तो अगर आप ये बेसिक जो मैंने पूरा वीडियो पे बताया ये समझ लोगे तो आपको ईजी पड़ेगा। कमेंट में ये बताना कि आपको अगर इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट चाहिए तो मैं ज़रूर लाऊंगी, और आपको सब सब्जेक्ट के ऐसे टाइप के वीडियो चाहिए कि हम कैसे इंपॉर्टेंट, हमें क्वेश्चन बता दो। कोई कोई तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि खाली बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो हमें, तो हम प्रिपेयर कर ले। तो वो अगर आपको चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट। एंड गाइज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, उसमें मैं ये PDF अपलोड कर दूँगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैग भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बट मैं फिर से अपलोड कर दूँगी। सो ज्वाइन देयर, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कुछ भी डाउट है गाइस लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, फ्रीली आप पूछ सकते हो। अपने बोर्ड्स आ रहे हैं तो बोर्ड्स रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए, डाउट है, लेट मी नो, ठीक है। ऐसी टाइप के वीडियोस आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन होगा SP रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, OCM, इसका पेपर पैटर्न, वेटेज एज वेल एज क्वेश्चन बैंक, जिसका PDF अपलोड कर दिया है। बट रिसेंटली आपके लिए 2023 में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं डाल दूँगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात गाइस मैं आपको बता दूँ कि प्रीवियस 2022 में जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे 12th वाले बच्चों का, उनमें उनका सभी टाइप के क्वेश्चंस, अकाउंट्स, OCM, इको, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे क्वेश्चन, मैं क्यों बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि प्रीवियस वालों का क्वेश्चन पेपर देख लो, प्रैक्टिस कर लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आता है तो वेल एंड गुड, देख लो ताकि वहाँ जाके पूरा ब्लैंक ना हो। जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज कमेंट में भी मैं पिन कर लूँगी कि 2020 का बोर्ड पेपर मार्च में जो हुआ था कैसे टाइप का हुआ था, बच्चों ने कैसे लिखा था, वो मैंने पूरा विथ सॉल्यूशन आपको वीडियो बनाया मैंने, तो देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा। एज वेल एज अगर आप प्लेलिस्ट चेक करते हो और वीडियो सेक्शन चेक करते हो तो भी आपको मिल जाएगा। सो गाइस स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। कुछ भी डाउट है लेट मी नो इन कमेंट। एक बार फिर कहूँगी गाइस, इंपॉर्टेंट वेटेज और पेपर पैटर्न आपने समझ लिया है कि किस तरह अकाउंट्स का पेपर आने वाला है। खाली आप इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत है, और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मैं प्रोवाइड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।